भाभी। आप सभी के खून की जांच की रिपोर्ट्स आ चुकी है। अब केवल एक व्यक्ति का खून ही इनके खून से मैच करता है। आप में से अटल कौन है? मैं हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी बेटा? 12 साल। माफ करना बेटा, तुम खून देने योग्य नहीं हो क्योंकि तुम नाबालिग हो। और आप में से भी किसी का खून इनसे मैच नहीं करता है। नहीं, ऐसे मत बोलिए आप। निकाल लीजिए ना मेरा खून। उस भाभी को बचा लीजिए। माँ जैसी है वो मेरे लिए। बेटा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन्हें बहुत सारा खून चढ़ाना होगा और इतना खून मैं तुम्हारे शरीर से नहीं निकाल सकता हूँ। तुम बीमार पड़ जाओगे और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ। पूरा खून निकालना होगा तो भी निकाल लीजिएगा। उस भाभी को बचा लीजिए और मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। बस भाभी को बचा लीजिए आप। बेटा समझो, बात भावनाओं की नहीं है, बात तुम्हारे स्वास्थ्य की है। तुम खून देने के योग्य नहीं हो और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आप समझिए, बात भावनाओं की तो है। जब से भाभी घर पर आई है तब से भूख लगने पर जितनी बार मैंने माँ से खाना मांगा है उतनी ही बार भाभी से भी मांगा है। दिन मुझे मेले में जाना था और पैसे नहीं थे तो भाभी ने ही भैया से पैसे चुरा कर मुझे दिए थे। माँ ने कहा था कि बचपन में मुझे बहुत तेज बुखार आया था। अब भाभी ने पूरी रात जाकर मेरे लिए रामायण पाठ किया था बिना कुछ खाए पिए। जब उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए तो कुछ तो कर सकता हूँ उनके लिए। आप निकाल लीजिए मेरा खून और मुझे कुछ हो गया तो चलेगा मगर भाभी को बचा लीजिए। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? रो क्यों नहीं है? अभी क्या हुआ भाभी? शांत हो जाइए भाभी। इसे इसे क्या हो रहा है? तकलीफ ठीक हो रही है जाओगे कुछ? सरस्वती। क्या क्या हुआ इसे? देखिए, इस हालत में इनका रोना अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज इन्हें चुप कराइए। चुप हो जाइए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा चुप हो जा। भाभी, सरस्वती भाभी, भाभी भाभी डॉक्टर साहब क्या हुआ भाभी को? भाभी, सरस्वती, बताइए ना क्या हुआ भाभी को? देखिए, इनके शरीर में खून बहुत कम है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो जान जा सकती है। मैं तैयार हूँ, चलिए तैयारी कीजिए, चलिए। लेकिन अटल, मैं तुम्हारा खून नहीं ले सकता हूँ।
लेकिन कुछ नहीं, अभी बात बहस की नहीं है। अब निकाल लीजिए ना मेरा खून, चलिए चलिए। तुम खून नहीं दोगे। अगर अभी तुम्हें कुछ हो गया, मैं और सरस्वती पूरे परिवार के लिए गुनहगार हो जाए। खून नहीं दोगे। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने खून दिया तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा, मगर अगर मैंने खून नहीं दिया ना तो भाभी को कुछ हो जाएगा और ऐसे में पूरा घर गुनहगार हो जाएगा। बचाने दीजिए मुझे अपनी भाभी को और इन्हें दीजिए अपना खून। आप तैयारी कीजिए खून चढ़ाने की, चलिए। जानता हूँ कि आप सबको मेरी चिंता हो रही है, मगर बाबूजी मत कीजिए मेरी चिंता। बचाने दीजिए अपनी भाभी को। ठीक है, आओ मेरे साथ। वो लड़की देखी? हाँ, ये रखो और मुझे कुछ ऐसा दो जिसे सुंघाने पर पूरी रात होश ना आए। अभी वो अटल की भाभी को अटल का खून चढ़ाने की तैयारियां शुरू हुई। उसमें 1 आध घंटा लगेगा, फिर आपका काम करती हूँ। सही है, तब तक रात भी हो जाएगी और उसे बाहर ले जाने में आसानी भी होगी। ठीक है मेम साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तुम जाओ। संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान, जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म महान, होता कर्म महान, दुख और सुख दोनों को लेकर बहती जीवन धार, फूल या कांटे जो भी मिले सब करे स्वीकार, ओ सब करे स्वीकार, ओ
इससे आपका काम हो जाएगा। मुझे मत दो, ये काम तुम्हारा है। मैंने तुम्हें इसकी कीमत दी है, इसलिए तुम्हें ही करना होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अटल, 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 डॉक्टर, डॉक्टर। अरे भाई हमारा बच्चा ऐसे थोड़ी रोक सकते हो आप। अरे भाई जाने हटिए प्लीज, हटिए। चल अटल शांत अटल, अटल क्या हो रहा है? शांत क्या हुआ? हाँ बेटा, आप रुक जाइए। इसे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? क्या हुआ बताइए ना। नर्स, इसका ब्लड ड्रिप बंद करो और अर्जेंटली इसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। ओके? पर सर हुआ क्या है बताइए तो प्लीज। वाजपेयी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बहुत छोटा है, खून देने योग्य नहीं है, लेकिन ज्यादा खून निकालने की वजह से इसकी हालत खराब हो गई है। आप लोग प्लीज हटिए। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। ठीक हो जाएगा। अटल ए बेटा वो ठीक होगा। अटल ए बेटा अटल। अटल ने मेरे लिए अदालत में जीत जाने के लिए प्रार्थना की थी और मैं अटल और सरस्वती भाभी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। नर्स, जी। इनकी दवाई का डोज बढ़ा दो और हर आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट करो। जी आप यहीं रहना, कहीं और जाना नहीं। जी। ठीक है? डॉक्टर साहब क्या ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? क्या हुआ इसे? वाजपेयी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका बेटा नाबालिग है। ज्यादा खून डोनेट करने की वजह से हमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया है। हाँ पर कुछ होगा तो नहीं ना उसको? वो आप कीजिए ना कुछ, डॉक्टर है आप, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए ना। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत देवर और भाभी के बीच में बढ़ गई है। अब इसमें कौन जी पाएगा और कौन नहीं, ये तो भगवान ही जाने। कुछ नहीं होगा किसी को, कुछ भी नहीं होगा। भावना भी प्रार्थना कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। ये आप कहाँ ले जा रही है भावना को जल्दी जल्दी? कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? और ये रखो, ये तुम्हारी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है, कई गुना अधिक है। उठाओ इसे और अपने काम से काम रखो। चलो। के मोहतरमा, हर गरीब बिकाऊ नहीं होता है, और आज आप लोगों से ज्यादा अमीर मैं हूं। अब कहोगे कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है,
ये पैसा मोह माया तो कुछ है ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ होता है, मैं भी यही मानता था, लेकिन आज मैं आपसे कई गुना ज्यादा धनी हूं। पता है क्यों आपको? क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसा भाई है जो मेरे लिए जान देने तक को तैयार है, और वो किसी के लिए भी जान दे सकता है, किसी के लिए भी जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसा है। मैं भी पैसों को महत्व देता था, लेकिन आज बड़े भाई होने के नाते मैं कर्तव्य निभाऊंगा। आज पैसा नहीं, अपने भाई को छोड़ो। आज आप मेरे होते हुए कहीं नहीं ले जा सकती भावना को। छोड़िए भावना को। भावना को आप चलिए, आप चलिए, चलिए आप। अरे चलिए ना। हाँ भाटिया, प्रेम सदा जल्दी आओ, सिपाही आओ, जल्दी आओ, सिपाही आओ। छोड़िए, छोटी बच्ची है वो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए। छोड़िए उन्हें। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं जा सकते। हटिए, छोड़िए उसे। छोड़िए उन्हें, छोड़िए उन्हें, छोड़िए, छोड़िए, हटिए, दूर रहो। ये अस्पताल है, यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं चलते हैं। और शांति बनाए रखिए। दरोगा जी, ये सब क्या है? और आप भी चलिए। दरोगा भाटिया जी, पुलिस प्रशासन ने यहाँ जो भी किया ना, ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। भावना, भावना आके खोलो ना। माँ जी देखिए माँ। भावना, बाबू जी, अब तो ठीक है ना? हाँ। किसी को चोट तो नहीं लगी? माँ जी आप ठीक है ना? और भी आप ठीक है? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? हाँ बाबू जी। आज अपना पूरा परिवार इस मुसीबत के खिलाफ एक होकर लड़ रहा है। इस बात से मुझे जो खुशी मिल रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सुषमा जी, देख ली सुषमा जी, देख लिया आपने परिवार की ताकत। जब पूरा परिवार एक होकर किसी मुसीबत के खिलाफ लड़ता है ना, तो मुसीबत मुसीबत रह नहीं जाती। और अगर ये इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, तो ये समझ लीजिए कि इंसानियत आप में बची ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। भाटिया जी, सत्ता और ताकत अगर बार बार गलती करे तो वो भी अपराधी बन जाते हैं, और अब आप अपराधी बन चुके हैं। तुम अपराधी बने हैं या नहीं बने, इसकी चिंता आप मत कीजिए।
पहले जाके देखिए, तो ऐसा न हो कि कल सुबह तक आपका अटल और सरस्वती मर जाए। वो तो वक्त बताएगा। चलो